अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शाज़ब ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस बहावलपुर रीजन का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 2 सितंबर 2022 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस किया है। तो उसमें डिफरेंट कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ की सीरीज़ हमने आपसे स्टार्ट की है। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं जी, मोहम्मद रिजवान महबूब साहब हैं जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में मेरिट नंबर 2 पे आए हैं बहावलपुर रीजन में। तो उसका इस वीडियो का पार्ट 1 जो है वो मैं ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। तो पार्ट 2 में हम जो है वो प्रीवियस वीडियो को आगे लेके चलेंगे और आपसे इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। तो नहीं होगी। तो कहते कि चले रिजवान, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैंने वैसे आपसे पूछा है। लेकिन ये क्वेश्चन एक जज साहब का इंटरव्यू था, मेरे दोस्त थे, तो वो जज सेलेक्ट हो गए थे, तो उनसे पूछा था इंटरव्यू लेने वाले ने, वो भी जज थे इंटरव्यू लेने वाले, तो उनका जज का इंटरव्यू था। तो वो जो इंटरव्यू पैनल में जज साहब थे उन्होंने बताया था कि होगी ये एफआईआर दर्ज होगी। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने फिर वो बहस नहीं की, लेकिन वो शायद मेरा माइंड चेक कर रहे थे जो भी है यहाँ पे। उन्होंने कहा रिजवान आपने टेंशन नहीं लेनी, मैंने वैसे आपसे पूछा है। मैंने कहा ठीक है सर। कहते कि रिजवान आप पहले भी पीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं? मैंने कहा जी सर, पहले भी पीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी रीजन वाइज होंगी? मैंने कहा जी सर। तो आप ये ट्रैफिक में ही रहेंगे? मैंने कहा जी सर, ये कैडर लहदा है, तो ये कैडर की सिलेक्शन है ट्रैफिक की, तो ये हम ट्रैफिक में ही रहेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उन्होंने एएसपी साहब बैठे हुए थे मेरे दाएं तरफ और उनके बाएं तरफ, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया। वो कहते कि रिजवान मुझे ये बताओ कि आप पुलिस स्टेशन में हो, आपके पास एक बंदा आता है, वो आपके पास कंप्लेंट नोट करवाता है और आप उस पर ना एफआईआर नहीं दे सकते। वो केस ऐसा है, जुर्म ऐसा है कि आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे उसका? कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना उसकी दाद रसी के लिए। मैंने कहा जी सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। कहते क्या करोगे फिर? मैंने कहा सर उसको रोज़नामचे में ऐड करूँगा, उसको एक कॉपी उसको दे दूँगा, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जाएगा वो मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद वही है उसके एफआईआर हो जाएगी। फिर उसके बाद वही प्रोसीजर होगा जो आम एफआईआर यानी कि हम देते हैं। उसके बाद प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ उसी तरह होगी। कहते कि ठीक है। कहते कि अच्छा, ये एफआईआर आप कह रहे हो, ये एक पुलिस ऑफिसर किस के तहत एफआईआर देता है? मैंने कहा सीआरपीसी में 154 है, उसके तहत दे सकता है। कहता है अच्छा 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 अच्छा। तो कहता है कि रिजवान चलें ठीक है जी, आपने एफआईआर दे दी है, बंदा आप पकड़ लाए हो, तो बंदा आपके पास है, लेकिन आपको कोई सबूत नहीं मिला उसके ख़िलाफ़ कि उसने वो जुर्म किया है कि नहीं किया, तो फिर आप उसका क्या करोगे? मैंने कहा सर उसको छोड़ देंगे। कहता कि वो कैसे छोड़ देंगे आप किसने अख्तियार दिया छोड़ने का? मैंने कहा सर वो 169 है सीआरपीसी में, उसके तहत अगर नहीं है आपके पास, एसएचओ के पास सबूत, तो वो छोड़ सकता है। कहता है अच्छा ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद कहते कि रिजवान ये पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसके बाद ना वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजता है कोर्ट को फाइनल केस बना के। मैंने कहा जी सर बिल्कुल। कहते कि उसको क्या कहते क्या है? मैंने कहा सर उसको ना पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। कहता अच्छा अच्छा अच्छा। कहता उसको हमारी ज़ुबान में क्या कहते हैं? मैंने थोड़ा सा सोचा, वो मेरे जहन में नहीं आया लफ्ज़। तो कहते कि उन्होंने ना फिर मुझे बताया, ख़ुद बताया। मैंने कहा जी सर। कहते कि ठीक है ठीक है। तो कहते कि रिजवान अच्छा, आप एक बंदे को पकड़ लाए हो, ठीक है, तो आप उसको रोज़नामचे में करोगे कि मैं उसका अंदराज करोगे? मैंने कहा जी सर बिल्कुल करेंगे। तो कहते कि आप उसको कितनी देर रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा हवालात में? मैंने कहा 24 आवर से पहले पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। कहते कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो मुझे कहते कि रिजवान एक बात मुझे बताओ, ये जो रोज़नामचा होता है इसमें हम किस किस चीज़ का अंदराज करते हैं? मैंने फिर उनको बताया कि
सर इसमें जो हम मुलज़म पकड़ते हैं उसका भी इंदराज करते हैं। अगर हम छुट्टी पे जाते हैं, कोई मुलाज़िम छुट्टी पे जाता है वापस आता है, कोई सामान नया आता है थाने के अंदर, किसी भी कोई चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी चीज़ इन आउट होगी ना हमारे थाने के अंदर, तो हम उसके अंदर अंदराज करेंगे। कहता कि ठीक है। तो कहते कि रिजवान ये जो रोज़नामचा है इसमें गलती भी तो हो सकती है इंसान से। मैंने कहा जी सर हो सकती है। तो कहते कि अच्छा रिजवान वो उसमें गलती हो गई है, जानबूझ के गलती की है, तो उसकी क्या सज़ा होगी। मैंने कहा सर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस होगा। कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो कहते इसका कोई सलूशन भी है। मैंने कहा जी सर बिल्कुल सलूशन है। कहते कि वो क्या है। मैंने उन्हें वो बताया कि सर उसके ऊपर ना वो एक लाइन लगाते हैं, उसको बिल्कुल उसके ऊपर उसको ना मिटाना नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी उसको छुपाना नहीं है, उसके ऊपर बॉल पैंट नहीं मारने के वो छुप जाए, उसको थोड़ा सा क्रॉस कर देना है। कहते ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कहते कि ठीक हो गया रिजवान। अच्छा रिजवान इसके बाद आपने मुलज़म को तो पकड़ लिया है, ठीक है, एफ़आईआर आपने पहले दे दी है, मुलज़म आपने पकड़ लिया है, तो वो आपके सामने मान गया कि जी हाँ मैंने ये जुर्म किया, आपको उसने को मान गया आपके सामने, तो क्या वो वैलिड होगी उसकी, उसने जो एक्सेप्ट किया है, या कोई और आपको गवाह चाहिए दो उसके से रिलेटेड उसको फ़ाइनल करने के लिए, वो दो गवाही आपको दे दी है दो गवाहों ने, तो क्या वो वैलिड होगा। मैंने कहा सर बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। कहते वो क्यों, आप तो पुलिस ऑफिसर हैं, तो आपको दिया गया बयान वैलिड नहीं होगा तो फिर कैसे वैलिड होगा। मैंने कहा सर वो CRPC की है 164 है, ये पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है वो उस वक्त तक वैलिड नहीं होगा जब तक वो मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान ना दे। कहता कि ठीक है, कहता ठीक है, ठीक है। मैंने कहा सर कि कहते कि रिजवान अच्छा तो फिर उसको जो बयान उसके सामने होता है जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, उसको क्या कहते हैं उस बयान को। अब मैंने समझा शायद कोई टर्म होगी जो थाने के अंदर इस्तेमाल होती है। मैंने कहा सर सॉरी इस चीज़ का नहीं पता। कहते कि उसी का तो 164 का बयान कहते हैं कि 164 का बयान हो गया है। मैंने कहा जी ठीक है सर। वो थोड़े से मुस्कुराए भी। कहते हैं कि ठीक है रिजवान। फिर उन्होंने ना वो जो सिविल में बैठे हुए थे, शायद जज साहब थे या मुझे आइडिया नहीं है उनका, तो कहते हैं कि रिजवान अच्छा एक बात बताओ कि जो ज़िला की सबसे बड़ी अदालत होती है उसको कहते हैं कि कौन सी होती है। मैंने कहा सर सेशन कोर्ट होती है। कहते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि सेशन जज का स्केल क्या होता है। मैंने कहा सॉरी सर। अब अब्दुल जब्बार शहीन साहब मुझे कहते हैं कि रिजवान सोचो, सोच के बताओ। मैंने कहा सर 17। तीनों हंस पड़े। कहते हैं कि रिजवान वो ये क्या कह रहे हो आप, उनका 20 स्केल है, वो तो 21 लेने के लिए घूम रहे हैं और आप अभी उनको 17 पे रख रहे हो। मैंने कहा सर सॉरी, मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो मुझे कहते कि रिजवान ये पुलिस में जो रैंक होते हैं ASP होता है, DSP होता है, ठीक है, तो इनका स्केल क्या होता है। मैंने कहा सर 70। तो कहते हैं कि रिजवान ये स्केल तो दोनों का 17 है, तो उसको ASP को कहते हैं, उसको DSP को कहते हैं, और ये स्टैंड फॉर बताओ ये क्या चीज़ है ये। मैंने कहा सर ये ASP जो ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। कहता है कि फ़र्क इनमें थोड़ा सा हमें समझाओ ये क्या होता है। मैंने कहा सर ये जो DSP साहब होते हैं ये रैंकर होते हैं। रैंकर मतलब कि जैसे ASI सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए तो वो प्रमोशन के थ्रू DSP बनते हैं। तो ASP जो होता है ये डायरेक्ट आते हैं, जैसे कि CSS करके आते हैं, तो इनको PSP कहते हैं। तो DSP साहब को ये कहते हैं रैंकर कहते हैं, ठीक है। तो DSP साहब जो होते हैं ये इन्होंने ये पंजाब पुलिस से ही होंगे जैसे हमारे पंजाब में है। तो लेकिन जो ASP होते हैं ये मुल्क यानी कि पाकिस्तान में किसी भी जगह पे तैनात किए जा सकते हैं और ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। कहते हैं कि ठीक है। कहते हैं कि ये जो हमारे IG साहब हैं ये रैंकर हैं कि PSP हैं। मैंने कहा सर PSP हैं। कहते हैं कि नाम मुझे भूल गया SP साहब का। तो कहते हैं कि ASP साहब बैठे हुए हैं कि DSP साहब बैठे हुए हैं। मैंने कहा सर ASP साहब। कहते हैं कि अच्छा ठीक है। कहते इन्होंने CSS किया था। मैंने कहा जी बिल्कुल CSS किया होगा इन्होंने। कहते हैं कि ठीक है। तो कहते हैं कि अच्छा इनमें से अच्छी कौन सी है, ASP ठीक है या DSP ठीक है। मैंने कहा सर दोनों ही ठीक हैं, लेकिन ASP फ्रेश बंदा